नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकबोर्ड तक में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका एग्जाम 16 मार्च जैसे कि कल ही है, आपके पास समय बहुत कम है, जिसमें से मैंने आप लोगों के लिए टॉप 20 क्वेश्चन मैथ का लाया हूं जो आपके एग्जाम में तहलका मचा सकता है। चलिए बिना समय व्यर्थ के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना होगा। 7/23 को किससे गुना करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 23/7। अब कैसे, ये देखिए 7/23 है ना। अब इसको 1 प्राप्त करने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा, तो इसको देखिए, तो रुकिए हाँ इधर, ठीक है ना। 7/23 है, इसको गुना करेंगे हम लोग 23/7 से गुना करेंगे, ठीक है। तो ये 7 कट जाएगा, 23 कट जाएगा, 1 है ना। तो बराबर में 1/1 होगा, अर्थात 1 हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 23/7 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 होगा, ठीक है। निम्न में से किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 11 का, ठीक है। 11 का क्या होता है, 121 होता है, ठीक है। इकाई अंक क्या हो गया, ये है इकाई अंक, ठीक है ना। ये है इकाई अंक, क्या हो गया, ये 1 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। पद √x में रूट किसका संकेत करता है, रूट किसका संकेत करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वर्गमूल करने का, ठीक है। वर्गमूल करने का, यही अगर x के ऊपर में अगर ये रहता ना तब होता ये वर्ग करने का, ठीक है। अगर स्क्वायर रहेगा तो वर्ग करने का, और अगर रूट रहेगा तो वर्गमूल करने का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रामानुज कौन था। रामानुज मतलब कि रामानुज कौन है, तो ये क्या थे, ये एक गणितज्ञ थे, गणित के महागणितज्ञ थे, ठीक है। जो गणित में हमेशा रुचि रखते थे और ये नए नए आविष्कार करते थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, मतलब कि नया नया खोज करते थे, नया नया थ्योरम्स बनाते थे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 108 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करे कि वह पूर्ण घन बन जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा, निकालना पड़ेगा। इसका आंसर क्या है, देखिए 108 है, तो 108 को हम लोग ऐसे करके लघुत्तम लेंगे या इनकी घनमूल निकालेंगे। तो ये किससे जाएगा, सबसे पहले 2 से जा रहा है। चलिए 5 4 54 हो गया, फिर 2 से देते हैं इसे, कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 7 27 हो गया। अब इसको 3 से देते हैं, यहाँ पर 27 हो गया, 3 से देते हैं 9 बार में चला जाएगा, यहाँ पर 9 बार में चला गया। तो फिर जो ये 9 है इसको देते हैं कितना बार से, इसको 3 से देते हैं, तो 3 बार में। तो यहाँ पर देखिए क्या हो, 2 ठो है 2 और 3 ठो है 3, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पर देखते हैं। अब ये देखिए 2 × 2 × 3 × 3 × 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर घन किसको बोलते हैं, जिसका पावर में क्यूब होता है। तो क्यूब यहाँ पर 3 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर होगा इंटू 3 का क्यूब होगा, तो 3 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूर्ण घन हो गया, लेकिन ये पूर्ण घन नहीं बन पाया। अगर इसे अगर हम 2 को और 2 से अगर हम गुना कर देते हैं, यहाँ पर अगर और 2 को अगर हम 2 से गुना कर देते हैं इस 2 को, तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। क्योंकि इस सबसे छोटी संख्या से गुना करने पर, तो यानी कि 2 से गुना करेंगे तो ये पूर्ण घन हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, -7 के पावर में -5 में, मतलब -7 के पावर में -5 है, तो इसमें -5 क्या कहलाएगा, -5 क्या कहलाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, घातांक कहलाएगा, घातांक, ठीक है। जो ऊपर में पावर में रहता है उसको घातांक कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगर वर्ग किसको कहेंगे, जब स्क्वायर में रहेगा तब, और जब घन किसको कहेंगे, जो क्यूब में रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संख्या ABC के लिए कौन सही है, संख्या ABC के लिए कौन सही है, A + B + C, A + B + C, या फिर A + 10B + 100C, A × B × C, या फिर थोड़ा सा, हाँ चलिए 100A + 10B + C, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, A × B × C, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर ABC है, तो ABC तीनों के अंदर, तीनों में गुना छिपा हुआ है, ठीक है ना, तीनों में गुना छिपा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की देखते हैं। 8वां नंबर, 3xy + 2x + 3 और 4x - 3xy + 4 का योग होगा, इसका योग होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
ए। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 6x प्लस 7 होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 6x प्लस 7। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्या कहता है। 3xy प्लस 2x प्लस 3 और x प्लस 3xy प्लस 2 का अंतर होगा। अंतर बोल रहा है यानी कि उसे भाग देना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 6x प्लस 7। रुकिए एक सेकेंड, हाँ यही होगा, हाँ यही होगा। ठीक है ना, इसका राइट आंसर होगा 6x प्लस 7 होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 10 नंबर। 15x² y का अभाज्य गुणनखंड होगा। इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। वो कैसे होगा, रुकिए 2 मिनट, हाँ अब देख लीजिए यहाँ पर, है ना। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है। अभाज्य गुणनखंड ऐसे होगा, है ना, 15x² y है। ठीक है, इसको 3 से दीजिए, 3 5 बार में चला गया, x² y वैसा ही रहेगा। ठीक है ना, अब इसको देखिए, इसको तोड़ना है हमें, 5 बार में तोड़ दिए, 3 5। अब x को 2 जगह तोड़ना होगा, x इंटू एक्स, तो ये x² हो जाएगा इंटू वाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 5 इंटू 3, यानी कि देख लीजिए यहाँ 5 को 3 से गुना कीजिएगा 15 होगा, x को x से गुना कीजिएगा, 5 को 3 से गुना कीजिए 15 हो गया, x को x से गुना कीजिए x² और y को इन सब से गुना करिए, यानी कि आ जाएगा आपका 15x² y। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। एक संख्या को 5 से गुना कर 3 घटाने पर 17 प्राप्त होता है। इस एक समीकरण द्वारा दर्शाएं अगर वह संख्या y हो। अगर वह संख्या y हो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, रुकिए 2 मिनट, हाँ चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप देखिए कैसे होगा, यहाँ पर तो y नहीं होना चाहिए था, रुकिए एक संख्या को, हाँ एक संख्या 5 से, यानी कि यहाँ पर y यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर x होना चाहिए था, y की जगह में x होगा, है ना। चलिए अगला कुछ देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। टीवी का अंकित मूल्य 4500 रुपया है। अगर बट्टा 30% हो तो टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा। टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1350 हो जाएगा। ठीक है, 1300 हो, हाँ चलिए अब ठीक है 1350 रुपया हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 3xy प्लस 3 प्लस 2x और 4 प्लस 4x माइनस 3xy का योग कितना होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 0 प्लस 7 प्लस 6x। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर ये है माइनस में और ये है प्लस में, तो ये सब दोनों कट जाएगा यहीं से, आप देख लीजिए। और ये जो 4 है प्लस में और 3 है प्लस में। ठीक है, ये 4 4 7 हो जाएगा, और ये जो है ये 4x जो है, रुकिए थोड़ा सा, हाँ 4x प्लस में है, ये 4x प्लस में है और यहाँ पर 2x प्लस में है, तो ये हो जाएगा 6x। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 14 नंबर 3t माइनस 4 इज इक्वल टू 11। ठीक है, का हल होगा, इसका हल क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 5 होगा। ठीक है, 5 कैसे होगा, ये देखिए 3t है यहाँ पर, 3t माइनस 4 है बराबर 11। अगर हम लोग 3t को यहीं पर रखते हैं और 11 में ये जो माइनस इसको उधर लेते जाते हैं, तो 11 प्लस 4 यहाँ पर 15 हो जाएगा, 15 हो गया। अब t से इधर ये गुना में है 3, इसको बटा में कर देते हैं भागा, 5 बार में कट जाएगा, यानी कि t बराबर आएगा 5। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5। चलिए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 1200 रुपये का 6.1/2% ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 78 रुपया। 78 रुपये, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हमारे बोर्ड एग्जाम में भी आया था। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 16 नंबर, यदि 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपये है तो 144 रुपये में कितना पेंसिल खरीदे जाएंगे। 144 रुपये में कितना पेंसिल खरीदे जाएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
बी 36 पेंसिल खरीदे जाएंगे। ठीक है, 36 पेंसिल खरीदेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग, ये देखिए ये चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज है। यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, सभी को योग कीजिए तो 360 हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 360 डिग्री। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 360 डिग्री। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई वाला आयताकार बगीचा है। इसके चारों ओर बड़ा बाड़ लगाना है। बाड़ लगाने का खर्च 30 रुपया प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। ठीक है, 30 रुपये प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 30,000 रुपये। ठीक है, 30,000 रुपया हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बगीचा और बड़ा, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 19 नंबर, साथ में दिए चित्र में x का मान बताइए यदि वृत्त को 6 बराबर भागों में बांटा गया तो। ठीक है, ये क्या कहता है? साथ में दिए चित्र में x का मान बताइए यदि वृत्त को 6 बराबर भागों में बांटा गया हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 60 डिग्री। 60 डिग्री होगा, देखिए कैसे होगा 60 डिग्री। 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इस जगह कितना मान होगा, है ना, 6 बराबर भागों में बांट दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये जो बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक एक रेखा में 80 डिग्री का कोण बना। ठीक है, यहाँ पर 80 डिग्री का कोण बनेगा और यहाँ पर 80 डिग्री, 360, यानी कि एक बिंदु में 360 का कोण बनता है। और अगर हम लोग 360 को 6 बराबर भागों में बांट देंगे तो इसको काट दीजिए तो यहाँ पर 60 डिग्री होगा ना, इसलिए 60 डिग्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 60 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 9xy प्लस 9y का गुणनखंड होगा। 9xy प्लस 9y का गुणनखंड होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 9y इंटू एक्स प्लस 1। देखिए कैसा होगा, ये देखिए यहाँ पर है 9xy, ठीक है, प्लस 9y है ना। तो अब देखिए कैसा होगा, यहाँ पर हम लोग यहाँ से देखिए यहाँ पर 9x और यहाँ पर 9y और 9y दोनों में कॉमन निकल रहा है। ठीक है, तो हम लोग 9y को कॉमन निकाल लेंगे और यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा और यहाँ से 9y कॉमन निकल गया है, इसलिए हम लोग +1 निकाल देंगे। ठीक है, तो इसका राइट गुणनखंड ये हो गया। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन यही था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग का कल एग्ज़ाम है, ठीक है, तो उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और भी लगातार अभी वीडियो अपलोड होते रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, ठीक, तो चलते हैं।